6,743 जातियों में ये एक अलगाववाद पैदा करके, पहले तो केवल जातीय व्यवस्था का जहर था, ऊंच नीच का जहर था, आज ये जातीय वर्गीकरण में करके, क्योंकि कोर्ट जानता है, हमारा समाज जाने या न जाने, कोर्ट के लोग जानते हैं कि वर्गीकरण ही मुट्ठी भर लोगों को, बहुत सारे लोगों पर राज करने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। तो उसकी सोच के तहत ये काम किया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के माध्यम से चलती है। वो सदैव झूठे वायदे करते आए हैं। वो हर साल ये कहते चले आए हैं कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। ये नौकरियों का ही तो मामला है। मुझे बताइएगा, जो आदमी केवल एक एमए कर गया, बीए कर गया, लेकिन आरएसएस का वर्कर है, बीजेपी का वर्कर है, पदाधिकारी है, उसको आप पीछे के रास्ते से आईएएस का दर्जा दे दोगे? आप उनको नौकरी पर वहाँ बिठा दोगे? अरे वहाँ यूपीएससी क्यों बनाई आपने? पीएससी क्यों बनाई है स्टेट पर? सभा का सेशन अभी शरदकालीन आ रहा है, उसमें आप लोग अमेंडमेंट लाओ और पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करो, उसे नल एंड वाइड करो। संविधान में अगर उसकी जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, तो वो भी करके वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नल एंड वाइड करें, बात बन जाएगी। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बहादुर, आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। इस वक्त हमें राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं एडीएम को जो है कि ज्ञापन देने के लिए। जी हाँ, मैं बता दूँ, आज 21 अगस्त को बड़ी कॉल दी गई थी भारत बंद करने का। जी हाँ, आज ये लोग जो है कि बहुजन समाज पार्टी के जो SC/ST आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है, उसके विरोध में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं एसडीएम ऑफिस पर। यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। सभी लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं कि जिस तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जो इतिहास है उसको खत्म किया जा रहा है, उस सभी लोग जो है कि अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवोकेट भी है हमारे साथ, और जो है कि इनकी लगातार टीवी पर डिबेट भी होती है हर एक मुद्दे पर लेकर। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आखिर आज का जो मकसद है वो क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश रहा है कि SC/ST के रिजर्वेशन को इनडायरेक्टली रोकने के लिए प्रोविज़न है। अब वो सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता ही नहीं है कि भी कितनी इस देश में जातियां हैं, 6,743 जातियों में ये एक अलगाववाद पैदा करके, पहले तो केवल जातीय व्यवस्था का जहर था, ऊंच नीच का जहर था, आज ये जातीय वर्गीकरण में करके, क्योंकि कोर्ट जानता है, हमारा समाज जाने या न जाने, कोर्ट के लोग जानते हैं कि वर्गीकरण ही मुट्ठी भर लोगों को, बहुत सारे लोगों पर राज करने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। तो उसकी सोच के तहत ये काम किया है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और उसी के लिए ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और माननीय जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को अधिकार है, संविधान के मुताबिक उन्हीं को अधिकार है कि वो संविधान के आर्टिकल 340, 41, 42 इनमें जो वर्णित है कि देश का राष्ट्रपति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समय पर इस तरह के आयोग बैठाएगा जो ये सर्वे करे कि इस देश में और कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ये आदेश पूरे समाज, जो मानव समाज है, उसी के खिलाफ है। तो
इसलिए हम इस चीज़ का विरोध करने के लिए बहुजन समाज पार्टी विरोध कर रही है। इसको प्रोग्राम को लीड भी कर रही है। माननीय बहन जी के आदेशानुसार सर अक्सर हर जगह मैं देख रही हूँ, हर जगह पर रोड को जाम कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और उसके कार्यकर्ता, सपोर्टर, शुभचिंतक, वर्कर, पदाधिकारी सबके सब अनुशासन में रहते हैं। और हमारे यहाँ न ये सिखाया जाता है कि तोड़फोड़ करनी है, भाईचारा खराब करना है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है या लोगों की संपत्ति है उसको कहीं नुकसान पहुंचाएं। तो माननीय बहन जी का बड़ा क्लियर कट इशारा कि भाई ना तो हम कहीं जाम करेंगे क्योंकि कोई आदमी कोर्ट जा रहा है, कोई आदमी हॉस्पिटल जा रहा है, कोई मरीज हॉस्पिटल जा रहा है, तो वो आदमी कहीं और उसकी जान दिक्कत में ना आ जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचाव करते हुए हमें अपनी बात ही तो कहनी है, हमें अपना ज्ञापन ही तो देना है डीएम साहब को। अब वो हा हुल्लड़ करें, भाई कावड़ियाँ भिड़ जाते हैं, ना, वो धर्म के नाम पर इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ तो पूर्णतः भाईचारा है और उसी भाईचारे के तहत उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सब का हम लोग सहयोग भी चाहते हैं। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में वो लोग शामिल हैं और तादाद में भी बढ़ रहे हैं। ये अभी आगे देखो, पीछे देखो, चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी का झंडा है। तो माननीय बहन जी का जब फोटो हमारे साथ है, पार्टी का नाम हमारे साथ है, तो फिर वहाँ पर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करना व्यक्ति विशेष के भी लिए हानिकारक है। और राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के मामले में इस देश की तो छोड़ दो, विदेशों में भी पॉपुलर है, तो उस पर कोई आँच ना आवे, इस मकसद से बड़ा शांतिपूर्वक ये डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है। सर जिस तरह से आज का जो भारत बंद का ऐलान किया गया था 21 अगस्त को, केंद्र सरकार जो कि आश्वासन दे दी थी, लेकिन क्या जरूरत पड़ी भारत बंद का ऐलान करने? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, RSS के माध्यम से चलती है। वो सदैव झूठे वायदे करते आए हैं। वो हर साल ये कहते चले आए हैं कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। ये नौकरियों का ही तो मामला है। मुझे बताइएगा, जो आदमी केवल एक MA कर गया, BA कर गया, लेकिन RSS का वर्कर है, बीजेपी का वर्कर है, पदाधिकारी है, उसको आप पीछे के रास्ते से IAS का दर्जा दे दोगे, आप उनको नौकरी पर वहाँ बिठा दोगे। अरे वहाँ UPSC क्यों बनाई आपने, PSC क्यों बनाई है स्टेट पर, CGL क्यों बनाया है, SSC क्यों बनाया है? तो जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो नहीं चल रहे हैं और झूठे झूठे वायदे करते हैं। इसलिए माननीय बहन जी ने भी ये बात कही है कि ये झूठे लोग हैं, झूठा इस तरह के वायदे इरादे करके वोटों को लूट ले जाते हैं। नहीं तो आज कहाँ जरूरत पड़ रही थी जो इन्होंने वायदे किए। इसीलिए तो बहुजन समाज पार्टी वायदे इरादे नहीं करती है, समाज में वायदे नहीं करती है, इरादे के साथ वो अपने काम में लगी हैं। और सत्ता में जब उत्तर प्रदेश में रहे 4 बार, तो चारों बार नौकरियों का रिकॉर्ड रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा, हर गांव में 2 स्वीपर लगाए तो 1,60,000 के करीब वो लगाए, 2-2 आदमी हर गांव में। और एक और विशेषता रही, संविधान के मुताबिक लगाए, 22.5 वो और 77.5 दूसरे लोग बैकवर्ड के और इस तरह। तो वो जो है इस तरीके से बसपा के लोगों को और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को
कैबिनेट, हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर और हम सारे साथियों को कोई यकीन नहीं है। अगर SC/ST आरक्षण में जो बंटवारा हुआ है, जिस तरह से आज जो है कि पूरे भारत में को दी गई थी भारत बंद को लेकर, अगर आज के बाद आप लोगों की जो मांगे हैं वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका बाद आपका अगला कदम? नहीं, व्यवहारिक करो ना जी, व्यवहारिक करो, कहने से बात नहीं बनती है। लोकसभा का सेशन अभी शरदकालीन आ रहा है, उसमें आप लोग अमेंडमेंट लाओ और पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करो, उसे नल एंड वाइड करो। संविधान में अगर उसकी जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट की तो वो भी करके वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नल एंड वाइड करें, बात बन जाएगी। क्या मोतीलाल क्या कहना चाहेंगे? ये जो संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि संविधान के तहत ही सारा काम हो। जब बाबा साहब ने संविधान के तहत कैसे काम होगा? संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। वही तो हमारी मांग है, वही हमारी मांग है कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि ये संविधान से छेड़खानी की और राष्ट्रपति कर सकते हैं या संसद कर सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो बहन जी का जो आदेश है कि इसके खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन होना चाहिए, तो हम लोग बहन जी के अनुयायी इसलिए धरना प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं। साथियों, मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, SC/ST आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन इन लोगों का है और SDM ऑफिस पर पहुंच चुके हैं SDM को ज्ञापन देने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी है और यहाँ पर जो है कि कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के और लोग ज्ञापन देने आए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि ज्ञापन देने जाते हैं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको लाइव तस्वीर आपको दिखाती रहूंगी।